ईद आने वाली है तो आज मैं आपके लिए लेके बहुत ही आसानी से नवाबी सेवई जो कि आप ढेरों क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं और आराम से ईद एंजॉय कर सकते हैं। बनाना बहुत ही सिंपल आसान है इस डिजर्ट को, और बना के आप पहले से इनको बना के स्टोर कर लीजिए जो कि खाने में लजीज स्वादिष्ट यम्मी लगते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता संग्रह चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही आसानी से डिजर्ट जो कि ईद में आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, पहले से ही जाके आप आराम से ईद को एंजॉय कर सकते हैं। तो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है इस पतली वाली सेवई जो कि इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप चाहे तो जो व्हाइट वाले पतले वाले लच्छे जैसे जो सेवई आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये भुने हुए हैं बारीक वाले, मैंने इनको लिया है। इनको आपको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेना है, एकदम ही छोटे, ताकि इनको भूनने में आसानी हो जाएगी और डिजर्ट बनने में भी आसानी होगी। तो ये डिजर्ट, ये सेवई जो नवाबी है, ये आप पहले से बना के रख सकते हैं। जितनी लार्ज क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं आप इजीली इनको बना के रख सकते हैं फ्रिज में, जो कि आप जब भी कोई मेहमान आए तो इस तरह से आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम ही बारीक, आपको बरमिसली भी बोलते हैं इनको एकदम ही बारीक यहाँ पे तोड़ लेने हैं। इधर हम एक कढ़ाई गरम करेंगे। अब यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है घी का। ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, अगर घी आपके पास हो देसी वाली तो देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि देसी के घी से ही नवाबी सेवई के स्वाद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे चम्मच से 2 चम्मच यहाँ पे लिया है घी, और ये सेवई एक पैकेट आते हैं जो पतले वाले, वो हमने लिया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ, जो मेरे डिजर्ट ट्रे है उनके हिसाब से आप लार्ज क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे इनको लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेना। वैसे तो मेरी सेवइयाँ पहले से भुनी हुई है, आप चाहे तो यहाँ पे बिना भुना हुआ जो मिलता है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उनको भुनने में थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगेगा, पर ये भुनी हुई है इसलिए जल्दी भुन जाते हैं। तो इस तरह से हमें इनको अच्छे से चलाते हुए हमें भुनना, क्योंकि सेवइयां हैं तो इनको थोड़ा सा आपको अलग पीसेस अलग करते हुए जिस तरह से हमें भुनना पड़ेगा, ताकि एक एक सेवइयां अच्छे से भून जाए। जब अच्छे से इनको भूनने के बाद हम इनको अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। देख सकते हैं कलर कितना चेंज हो गया है, इसी तरह से आपको भुनना है। मेरी सेवइयां तो पहले से भुनी हुई ब्राउन कलर वाली थी, और जो आपको बिना भुने मिलेंगे वो व्हाइट मिलेंगे। अब इनको मैंने अलग निकाल लिया है अलग से बर्तन में। अब यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच यहाँ पे शुगर का पाउडर, जो कि चीनी को आप मिक्सी के जार में डालिए और पीस लीजिए। और यहाँ पे 1/4 चम्मच लेंगे इलायची का पाउडर। अब इनको दोनों चीजों को यहाँ पे अच्छे से इनमें मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ताकि सारी सेवइयां में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मिक्स कर लेंगे हम सेवइयां में चीनी में, जिनमें कि इनमें अच्छी मिठास आ जाएगी, और इनको हम रखेंगे अभी साइड में इस तरह से मिक्स करके। ये क्वांटिटी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में आप इनको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसी तरह से आपको जितनी मर्जी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं सेवइयां को भून लीजिए, इनमें चीनी पाउडर डाल लीजिए। अब इधर मैंने फिर से वही कढ़ाई रखा है। पहले यहाँ पे 2-3 चम्मच यहाँ पे पानी डालेंगे ताकि तले में दूध लगे ना। अब यहाँ पे मैंने लिया है 750 ग्राम के करीब दूध, 3 कप के करीब मैंने दूध लिया है। अब यहाँ पे मैंने अभी गैस को ऑन नहीं किया है। अब यहाँ पे इनमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की जगह में आप कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास घर में भी मिल्क पाउडर थे, मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल, जिससे कि इनमें एक रिच क्रीमी फ्लेवर आएंगे और एकदम दूध भी गाढ़ी हो जाएगी और ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा इनको गाढ़ा करने में। तो मिल्क पाउडर हम आधा कप डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब दूध में मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर हम कर देंगे गैस को ऑन। देख सकते हैं अब हमें गैस को ऑन करना है ताकि कोई भी गुठलियां लम्स नहीं बनेंगे। अब इधर दूध को रखेंगे हम उबलने के लिए, और इधर हम अब बना लेते हैं कस्टर्ड का घोल। तो कस्टर्ड का घोल बनाने के लिए हम नॉर्मल ठंडा दूध इनमें लेंगे और 2 चम्मच यहाँ पे कस्टर्ड का पाउडर लेंगे। तो 750 दूध के लिए यहाँ पे 2 चम्मच परफेक्ट है यहाँ पे कस्टर्ड का पाउडर। आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट परफेक्ट रखिएगा। 750 ग्राम दूध में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया। अब मैं यहाँ पे कोई भी गुठलियां लम्स नहीं होनी चाहिए और कस्टर्ड का घोल अच्छे से तैयार हो जाए। अब यहाँ पे दूध में अच्छे से उबाल आने का हम इंतजार करेंगे, जब तक इनमें हम यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। नॉर्मल चीनी जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने में वही है। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मिल्क पाउडर में भी मिठास होती है इसलिए 2 चम्मच पर्याप्त है यहाँ पे। और आधा चम्मच से कम यहाँ पे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे दूध अच्छे से मिक्स हो गई है, मतलब कि मिल्क पाउडर और दूध यहाँ पे काफ़ी गाढ़ी भी हो गई, दूध में उबाल भी आ गए। जब अच्छे से दूध में उबाल आ जाए तो इनमें कस्टर्ड का घोल हम डालेंगे। तो कस्टर्ड का घोल जब भी डाले आप तो गैस की फ्लेम को पहले लो कर लीजिएगा। कस्टर्ड
कस्टर्ड घोल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पे लगातार आपको चलाते रहना है, जिससे कि कस्टर्ड एकदम अचानक से जम न जाए। इसलिए आपको यहाँ पे लगातार इनको चलाते रहना है। इसी तरह से जब यहाँ पे अच्छे से उबाल आने लगे, दूध थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, इस तरह तो हमें यहाँ पे गाढ़ी थोड़ी सी दूध होने का इंतजार करना है। पर यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है। थोड़ा ही गाढ़ा होने के बाद मैंने इनको गैस से उतार लिया है। इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। पूरी तरह से हमें ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। अब जिस भी ट्रे में आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं डिज़र्ट, वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पे कांच की छोटी सी बॉल ली है जो मेरे घर में है। तो अब जो हमने बर्मिसिली सेवई जो हमने भून के चीनी डाल के शुगर पाउडर तैयार किया था, उनको इनमें डालेंगे। एक गिलास से इस तरह से इनको इस तरह से चिकना कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 लेयर बनाऊंगी। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ये लेयर 3-4 बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऊपर से हम जो कस्टर्ड वाला दूध तैयार किया था उनको हम इनमें डाल लेंगे। अब यहाँ पे अच्छे से इनको चारों तरफ हम फैलाएंगे इसी दूध को, जिससे कि अच्छे से सेवइयाँ में एक अच्छी परत आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एक परत मैंने पहले सेवइयाँ डाली है, फिर हमने यहाँ पे कस्टर्ड वाला दूध इनमें डालेंगे। अब यहाँ पे अच्छे से इनको फैला लेना है ताकि ऊपर से सेवइयाँ में एक अच्छी परत आ जाए। देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पे अच्छे से ऊपर मैंने अच्छे से परत लगा दिया। तो ये मैंने 2 लेयर बनाए क्योंकि मेरी छोटी सी बॉल है। आप बड़ी सी बना रहे हैं तो ये स्टेप्स आपको 3-4 बार कर लेना। अब अच्छे से चारों साइड फैला लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इनको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, जिससे कि हमारा जो कस्टर्ड वाला दूध है अच्छे से इनमें सेट हो जाए। तो 10 से 15 मिनट हम इनको रख देते हैं फ्रीज में। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इनको निकाल लिया है फ्रिज से। अब दोबारा इनके ऊपर हम सेवइयाँ लगाएंगे। तो इस तरह से आपको 3-4 लेयर अभी बना सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो। अब यहाँ पे इसी तरह से चारों साइड हम सेवइयाँ को पहले फैला देंगे। जिस तरह से मैंने सबसे पहले वाली लेयर बनाई थी, सेम उसी तरह से आपको दूसरी वाली भी परत आपको बनानी। थोड़ा थोड़ा करके सेवइयाँ को इस तरह से डालते जाएंगे, फैलाते जाएंगे और एक अच्छी यहाँ पे तैयार है। अब इनके ऊपर भी हम यहाँ पे कस्टर्ड वाला दूध डालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कस्टर्ड का दूध आपको इतने देर के बाद अच्छे से ठंडी हो गई है। तो देख सकते हैं ठंडी होने के बाद ही मेरे कस्टर्ड वाले दूध एकदम ही गाढ़ा थिक नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे इसी स्टेज पे आपको कस्टर्ड का दूध को बंद कर देना ताकि पूरी तरह से जम ना जाए। तो ठंडा होने के बाद भी इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब चारों तरफ मैंने इनको भी फैला दिया है। अब इनको अच्छे से हम स्मूथ कर देंगे एक चम्मच से। अब ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे थे ये वाली स्टेप्स को 2-3 बार आप कर सकते हैं। फिर से बर्मिसिली लगाइए सेवइयाँ, उसके बाद फिर से आप कस्टर्ड वाला दूध लगाइए इसी तरह से। तो मैंने यहाँ पे 2 ही लेयर लगाए हैं। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं सजा लेती हूँ। तो साइड में यहाँ पे मैंने सेवइयाँ इस तरह से लगाए हैं और अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स के यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा जो भी आप पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता और थोड़ी सी रोज पेटल्स को लगाया। पर त्योहार के लिए तो आप अपने पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। तो इस तरह से आप भारी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में बना के रख लीजिए। जब भी ईद हो तो इस तरह से आप इजीली आप इनको मेहमानों के साथ सर्व कर सकते हैं और ईद मनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपकी। तो ये तैयार है। अब यहाँ पे इनको मैं आधे घंटे के लिए और फ्रिज में सेट होने के लिए रखूंगी, फिर इनको कट करेंगे। तो यहाँ इस तरह से बना के आप फ्रिज में रख लीजिए और ईद वाले दिन आप इनको कट कीजिए। अब यहाँ पे मेरे 1 घंटे हो गए हैं रखे हुए। चलिए अब आपको कट करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे सेट हो गए हैं। अब इनको इस तरह से कट कीजिए और सर्व कीजिए, जो कि खाने में एकदम क्रीमी, मुलायम, एकदम शाही नवाबी आपको सेवइयाँ तैयार हो जाएगी, जो कि एकदम ही टेस्ट के साथ एकदम लजीज लगेगी खाने में। एक बार इस तरह से बना के देखिए, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान रेसिपी है। खाने का टेस्ट इतना मज़ेदार लगेगा कि आप हमेशा बनाना चाहेंगे इस तरह से। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी? छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों रिलेटिव के साथ। तो इन मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस तरह से बनाइए और कैसी बनी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, एंजॉय कीजिए। ईद मुबारक।